फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे अबाउट इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस कल के दिन जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अबाउट इंडिया को देखेंगे तो इसका चार्ट यहाँ पे हम लोग को क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड में है। यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ था एंड फिर से इस लेवल के आसपास जाके इस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत ही सही तरीके से ये ऊपर की ओर रैली कर रहा है और यहाँ से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हम लोग को एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगा। एंड शॉर्ट टर्म में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोग को इस पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड यहाँ पे हम लोग को फॉलो होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी जो फिलहाल की सिचुएशन है, अगर अभी की सिचुएशन देखेंगे तो इस रेड कैंडल के अंदर या फिर बोल सकते हैं इस बड़े कैंडल के अंदर इस ठीक है बड़े कैंडल के अंदर यहाँ पे ये 4 कैंडल का ट्रांजेक्शन हुआ। मतलब पूरे 4 वीक यहाँ पे लगभग लगभग 1 महीने इसी कैंडल के अंदर इसने टाइम स्पेंड किया है। इस कैंडल ने भी ट्रेंड लाइन टेस्ट किया है, इस कैंडल में किया और यहाँ पे भी किया है। मतलब पूरे पिछले 1 महीने से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ये ट्रेड नहीं कर रहा है और ये पिछले 1 महीने से इसी ज़ोन में ट्रेड कर रहा है। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन से अवे जाने वाली बात है, ठीक है? ये यहाँ पे कहीं न कहीं पेंडिंग है। तो ये जो शॉर्ट टर्म वाली हमने बात की, शॉर्ट टर्म के जो ट्रेंड लाइन है, इससे भी अवे जाने वाली जो बात है, अभी यहाँ पे ये जो 3 वीक गया था, ये 4 वीक गया था, अगर ऐसा देखा जाए तो ये कहीं न कहीं पेंडिंग है। तो क कम से कम हम लोगों को क्या करना चाहिए? पहला तो यहाँ पे इस कैंडल का हम लोगों को ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इन दोनों पॉइंट को मैच करके। तो हम लोग को इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा और इसी ट्रेंड लाइन से कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन ले रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से यहाँ पे 1-2 टाइम्स यहाँ पे अभी ये ग्रीन कैंडल का भी यहीं से रिजेक्शन मिला है। लेकिन इसके पहले यहाँ से जो सेलिंग हुई है कहीं ना कहीं कम होते जा रही है और बायर्स यहाँ पे अपना पोजीशन बना रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा सिमेट्रिकल पैटर्न हम लोग को ट्रायंगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल का ब्रेकआउट लगभग लगभग हम लोग क्या कर सकते हैं, 29,505 का जैसे ही ब्रेकआउट होगा ये नेक्स्ट टारगेट की तरफ, मतलब कि जो कि यहाँ पे 29,750 का है। एंड उसके बाद लगभग ये 3,028 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर इन दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे अगेन मैच करते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मैच करते हैं तो देखेंगे ये ट्रेंड लाइन जो है ये बहुत दिनों से, मतलब लगभग लगभग 3-4 महीने से, जैसा हमने बात किया यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। तो इसका अगर 1:1 हम लोग निकालेंगे तो इसका 1:1 इस लेवल के आसपास आएगा। ठीक है, और लास्ट डे बहुत ही अच्छी एक रैली की है लेकिन उसके पहले अच्छी सेलिंग हुई थी। तो यहाँ पे मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे के दिन के लिए हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत ही सही तरीके से ये इन लेवल्स के आसपास वेट कर रहा है। तो इन लेवल्स के आसपास वेट कर रहा है और टाइम भी अच्छा स्पेंड किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन लेवल्स के आसपास आधा दिन से ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग स्विंग को फॉलो कर सकते हैं इजीली। तो स्विंग को फॉलो करने के लिए यहाँ पे लगभग लगभग 29,500 का ब्रेकआउट होने देंगे। ब्रेकआउट होते ही 29,800 का पहला टारगेट यहाँ पे है, दूसरा टारगेट जो हमारा होने वाला है 30,000 के आसपास का होने वाला है। अगर आप इसके नीचे का बात करेंगे तो नीचे यहाँ पे जब तक ट्रेंड लाइन हम लोग को ये ट्रेंड लाइन जब तक ये फॉलो कर रहा है तब तक तो डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन से हमारा काम इजी हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। तो अगर ये ऊपर से नीचे आता है तो इसी ट्रेंड लाइन पे फिर से हम लोगों को कहीं न कहीं सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर फिर से ऊपर नीचे आता है तो इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा और ट्रेंड लाइन पे जब भी सपोर्ट ले तो इनसाइड कैंडल जैसा कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न, रिवर्सल प्राइस एक्शन पैटर्न आपको देखते रहना चाहिए। एंड रिवर्सल प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे मेनली जो हमारा मेन क्वांटिटी जाना चाहिए इस ब्रेकआउट के बाद जाना चाहिए। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के आसपास कुछ मिलता है तो थोड़ी-सी क्वांटिटी में हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन ज़रूर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही हम लोग को एक एसएल प्लेस करना चाहिए और उस एसएल के भरोसे हम लोग को ऊपर की कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देगा तब हम लोग को सोचना चाहिए। एंड ट्रेंड लाइन का जो हम लोग ब्रेकआउट थ्योरी फॉलो करते हैं उसके हिसाब से एसएल प्लेस करके ऊपर की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। तो मंडे के दिन देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो ऊपर वाले लेवल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 3-4 महीने से इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। तो जब भी ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की ओर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।